प्यारे बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। संज्ञा प्रकरण के 9 सूत्र मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट अब हम आरंभ कर रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। अगला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रथम सवर्णम अर्थात जिस वर्ण के, तुल्यास्य प्रथम सवर्णम जिस वर्ण के तालु आदि उच्चारण स्थान, और प्रयत्न से तात्पर्य यहाँ है आभ्यंतर प्रयत्न से, कि जिस वर्ण के तालु आदि स्थान यानी कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो तो उन वर्णों की, उन दो वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। इसमें कहने लगा जिन ये दो वर्ण अलग अलग है लेकिन उनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न यदि समान हो तो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, अर्थात एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, जिन वर्णों के तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थात ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है कि जिन दो वर्णों के तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। देखिए, उच्चारण स्थान का टॉपिक आपके सिलेबस में अलग से है, तो मैं संज्ञा प्रकरण के बाद आपको उच्चारण स्थान अलग से समझा दूंगी। अब हम बात करते हैं प्रयत्नों की, यानी कि प्रयत्न क्या है। देखिए, प्रयत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में आप सोच रहे होगे आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। देखिए, जो प्रयत्न हो गए पहले तो ये दो प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। देखिए, बाह्य प्रयत्न तो होते हैं 11 प्रकार के और आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5 प्रकार के। देखिए, पहला है स्पष्ट, दूसरा है ईषत् स्पष्ट, तीसरा है विवृत, चौथा है ईषत् विवृत। ठीक है, और पांचवा है संवृत। ठीक है, ये 5 प्रकार के प्रयत्न माने गए हैं आभ्यंतर। तो देखिए, स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ईषत् स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं, विवृत में कौन कौन से वर्ण हैं, ईषत् विवृत में कौन से हैं और संवृत में कौन से हैं। क्योंकि इसमें आया ना जिन वर्णों तालु आदि उच्चारण स्थान में नेक्स्ट आपको संज्ञा प्रकरण के बाद आपको समझाऊंगी। फिलहाल हम आभ्यंतर प्रयत्न में आपको समझा रही हूँ। तो आभ्यंतर प्रयत्न में इन जो 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए, स्पष्ट वर्ण में कौन से वर्ण आएंगे, स्पर्श संज्ञक वर्ण, स्पर्श संज्ञक, ठीक है, वर्ण। और स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं, कै से लेकर म तक के वर्ण। ठीक है, कै से लेकर कु चु टु टु पु 5 वर्ण आ जाएंगे। कु का कै ख ग घ ण, है ना। इस तरह से चवर का आ जाएगा, टवर का आ जाएगा, तवर का आ जाएगा और पवर का आ जाएगा। सारे आ जाएंगे क ख ग घ घ। च के च छ ज झ ञ। इस प्रकार से पैसे लेके हम मैं तक के सारे वर्ण इसमें आ जाएंगे। तो ये होते हैं स्पष्ट वर्ण। ईषत् स्पष्ट वर्ण कौन से हो गए, ईषत् स्पष्ट वर्ण में आएंगे अंतःस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, य, र,
ल और व। ठीक है, ये 5 आते हैं किसके अंतर्गत? ईसत स्पष्ट के अंतर्गत। विवृत में कौन कौन से आते हैं? विवृत में आते हैं स्वर वर्ण, सारे स्वर वर्ण किस में आएंगे? विवृत में। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और अ। ठीक है, ये आ गए स्वर वर्ण विवृत में। ईशद विवृत में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ईसत विवृत में आएंगे ऊष्माक्षर वर्ण, ऊष्माक्षर वर्ण स, श, स और र। ये ऊष्माक्षर वर्ण आते हैं ईसत विवृत में। और संवृत में आता है अवर्ण। लेकिन देखिए आप कहोगे अवर्ण विवृत में भी आया है, तो विवृत में तो ये साधन अवस्था में विद्यमान है, लेकिन उच्चारण के समय जिस ऋष व्यय का प्रयोग करते हैं उसे संवृत मान लिया जाता है। तो ए कौन सा हो गया? उच्चारण के समय। उच्चारण काल में प्रयुक्त ऋष्व आवर्ण, उच्चारण काल में प्रयुक्त जो ऋष्व आवर्ण होता है उसको संवृत मान लिया जाता है और विवृत में वो साधन अवस्था में विद्यमान रहता है। तो कह रहे कि जिन वर्णों के जो वर्ण उच्चारण स्थान जिन वर्णों के और आभ्यंतर प्रश्न समान हो तो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, यानी कि एक के सामने दूसरे का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे कि ये रे ले वे हुआ, ये और रे, हम दो वर्ण को समझते हैं, ये और रे। ये का उच्चारण आभ्यंतर प्रश्न सेम है और रे का भी आभ्यंतर प्रश्न सेम है। ठीक है, तो इनकी सवर्ण संज्ञा मान लीजिए। उच्चारण स्थान भी इनका देखना पड़ेगा। जो उच्चारण स्थान समझाऊंगी जब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए कि जिन वर्णों के तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रश्न समान हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, तो आप आगे जैसे ये और रे दोनों ही अंतःस्थ वर्ण है और इसे स्पष्ट वर्ण है, तो दोनों के आभ्यंतर प्रश्न समान हो गए, तो इनकी सवर्ण संज्ञा इन्होंने मान ली। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हम सूत्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सूत्र है आपका, और उच्चारण स्थान भी देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट संज्ञा प्रकरण फिनिश होते ही आपको उच्चारण स्थान के बारे में समझाऊंगी। आगे नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। अगला 11 सूत्र है अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। देखिए इसमें यह है कि जिसका विधान किया जाता है अर्थात जो विधेय हो वो उसे प्रत्यय कहते हैं और जिसका विधान नहीं किया जाता है उसे अप्रत्यय कहते हैं। यहाँ ठीक है, प्रत्यय और अप्रत्यय समझ में आ गए। जिसका विधान किया जाए यानी कि जो विधेय हो उसे प्रत्यय कहते हैं और जिसका विधान नहीं किया जाता है अविधीयमान हो उसे अप्रत्यय कहते हैं। तो कहते हैं अप्रत्यय यानी कि अविधीयमान। ठीक है, अप्रत्यय यानी कि अविधीयमान या अप्रत्यय। अण अण यानी कि ए वर्ण से लेकर लेने वाले न तक, यानी अयुण ऐसे लेकर के अण यानी कि न वर्ण तक। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, है, ये, वे, रे, है, ये, वे और ले। ठीक है,
अण यानी कि अनुदित चैवर्ण से प्रत्यय यानी अविधीयमान या अप्रत्यय अण ऐसे लेकर के लेने के णकार तक के वर्ण तथा उदित उदित यानी कि कुचु टू तु पु, ये 5 वर्ग होते हैं ना, कुचु टू तु पु, कुचु टू तु पु, ये उदित वर्ण सवर्ण से च अप्रत्यय यानी कि जो ये उदित वर्ण हैं ये अपने वर्णों के सवर्ण बोधक होते हैं, अर्थात ये अपने वर्णों की सवर्ण की संज्ञा के बोधक होते हैं, अर्थात ये अपने भेद या प्रकार रूपी सवर्णों के ज्ञापक होते हैं। तो एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। अविधीयमान या अप्रत्यय अ से लेने के ले तक के वर्ण, ठीक है, और उदित संज्ञा वाले कु चु टू तु पु आदि वर्ण। आगे उदित संज्ञा वाले क्यों है? क्योंकि उ इनका जो वो है वो इत संज्ञक है, ठीक है, आदि, ठीक है, आदि वर्ण सवर्ण की संज्ञा होते हैं, ठीक है, अर्थात अपने भेद या प्रकार रूपी सवर्णों के ज्ञापक होते हैं, अर्थात वे अपने भेद या प्रकार रूपी सवर्णों के ज्ञापक होते हैं। अंत से आप समझ गए, ऐसे लेकर के अणाय तक यहाँ तक के वर्ण उदित यानी कि इनमें उ की एक संज्ञा हुई है इसलिए उदित वर्ण है। ये सवर्ण की संज्ञा के बोधक होते हैं अर्थात ये अपने भेद या प्रकार रूपी सवर्णों के ज्ञापक होते हैं। देखिए एक चीज इसमें आप समझिए, अब इसमें लिखा हुआ है कि ए वर्ण यदि अविधीयमान, एक चीज को समझिए आप, सबसे पहला वर्ण इसमें आ रहा है ए, ठीक है, ए वर्ण यदि अविधीयमान हो यानी कि प्रत्यय नहीं हो, ए वर्ण यदि अविधीयमान हो तो वह अपने स्वयं के 18 जो उसकी स्वयं की जो 18 भेदों की संज्ञा है वो 18 भेदों की संज्ञा का ज्ञापक भी होता है, यानी कि इसमें जो 18 भेद है वो अपनी उसकी संज्ञा का ज्ञापक भी होता है। इसी प्रकार अविधीयमान ई उ, ठीक है, ई उ इनके भी कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। तो इस प्रकार ये भी अपने सवर्णों के बोधक होते हैं। री के 30 और री के भी 30, ठीक है, इनके 30 भेद, ये अपने 30 भेदों के बोधक होते हैं। इसी प्रकार री भी अपने 30 भेदों के बोधक होते हैं। ए ओ ऐ औ इनमें ऋष्व नहीं होता है इसलिए ये 12 भेदों के बोधक होते हैं, ठीक है। और ये है ये वे रे, ये जो जितने भी शब्द हैं ये वे ले, ठीक है, ये जो शब्द हैं ये अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से इनके दो प्रकार के भेद होते हैं, यानी कि वो अपने सवर्णों के ज्ञापक होते हैं, ठीक है। आपको यह आया समझ में कि अविधीयमान जो आ से लेकर न तक के वर्ण है उदित वर्ण है और ये अपनी सवर्ण की संज्ञा के बोधक होते हैं, अर्थात ये अपने तथा स्वयं के तथा अपने भेदों के ये बोधक स्वयं ही होते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, 2 में पढ़ोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे हम, परः सन्निकर्षः संहिता। 12 सूत्र है। परः सन्निकर्षः संहिता।
बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए परह सन्निकर्ष संहिता, ठीक है, मतलब कि वर्णों की परा अत्यधिक सन्निकर्ष से समीपता को संहिता कहते हैं, कि वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं, ठीक है। यानी कि संधि विधायक सूत्र लगा लो कि वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुमने पढ़ा मधु प्लस अरी, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, मध्वरी, यानी संधि है ना, तो इनकी मधु प्लस अरी का मध्वरी बनना ही अत्यधिक संहिता कहलाया, यानी जो संधि हो रही है उसको ही संहिता कहते हैं, ठीक है। पर यानी अत्यधिक, सन्निकर्ष से समीपता को संहिता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र मैं आपको बता रही हूं, हलो अनंतरः संयोगः, हलो अनंतरः संयोगः, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि हलो अनंतरः संयोगः, हलो अनंतरः, देखिए यानी कि स्वरों से रहित, हलो अनंतरः यानी कि स्वरों से रहित व्यंजन वर्णों की, हलो अनंतरा यानी स्वर वर्णों से रहित हलो व्यंजन वर्णों की संयोग है, संयोग संज्ञा होती है, यानी कि संयोग संज्ञा विधायक सूत्र। देखिए स्वर वर्णों से रहित व्यंजन, जिसको कि तुम हल वर्ण कहते हो, हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है, ठीक है। स्वरवर्णों से रहित खाली व्यंजन वर्ण हो तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण पढ़ेंगे हम, इस फाइल, ठीक है, इस फाइल उदाहरण समझाएंगे। इस फाइल यहाँ पर स है, ये है और ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स, फ और ये तीनों वर्ण, ठीक है, स्वर वर्णों से रहित हैं, स्वर वर्णों से रहित है, केवल व्यंजन वर्ण है। इसलिए प्रकृत सूत्र से यानी कि उपरोक्त सूत्र से हलोनंतर संयोग सूत्र से इनकी तीनों वर्णों की क्या हो गई, संयोग संज्ञा हो गई, ठीक है। इन तीनों वर्णों की क्या हो गई, संयोग संज्ञा हो गई। आगे संयोग संज्ञा समझ में कि स्वर वर्णों से रहित व्यंजन वर्णों की क्रम से संयोग संज्ञा हो जाती है, ठीक है, यानी इन तीनों वर्णों की संयोग संज्ञा हो गई। आगे नेक्स्ट सूत्र, अगला सूत्र है सुट्टिंगंतम पदम, सुट्टिंगंतम पदम, ठीक है, सुट्टिंगंतम पदम। तो देखिए इस श्लोक में कह रहे हैं सुट्टिंगंत, शुभ अंत वाले तिगंत वाले शब्दों की पदम पद संज्ञा होती है, यानी कि पद संज्ञा विधायक सूत्र है। देखिए सुप कितने प्रकार के पद हैं, सुपादि
21 प्रत्यय। सुप यानी सुबंत प्रत्यय हैं वो सुप प्रत्यय 21 है। सुप आदि 21 प्रकार के प्रत्यय और तिंग आदि 18 प्रत्यय यानी तिंग है वो 18 प्रकार के प्रत्यय हैं। ठीक है, 18 प्रकार के प्रत्यय के प्रत्ययों के अंत वाले शब्दों की पद संज्ञा होती है। देखिए, सुपादि 21 प्रकार के प्रत्ययों और तिंग आदि 18 प्रकार के प्रत्ययों के अंत वाले शब्दों की पद संज्ञा होती है। ये 21 प्रत्यय समझ लो, ये राम है, रामो रामा बनते हैं। 7 विभक्तियां हैं तो 7 21, तो इस प्रकार के ये तो है 21 प्रत्यय जो 7 विभक्तियों में अलग अलग लगते हैं। तिगंत प्रत्यय तुम पढ़ती पढ़ते हो, हर लाइन में 3 प्रत्यय हैं, 9 हो गए। एक प्रश्न पदवाचक है और एक आत्मनेपदवाचक है। इस प्रकार से तिगंत हो गए 18 प्रकार के प्रत्यय। तो तिगंत आदि 18 प्रकार के प्रत्ययों के अंत वाले शब्दों की पद संज्ञा होती है। जैसे कि रामे में प्लस सुप्रत्यय लग रहा है। अब फिर सुप्रत्यय लगने का बना राम है, तो यहाँ सुबंत प्रत्यय सुबंत प्रत्यय लगा हुआ है, तो राम है सुबंत होने के कारण से इसकी पद संज्ञा होती है। यानी कि राम में जो सुप प्रत्यय है, सुप का पहला प्रत्यय है सु, तो उसके कारण से इसकी सुप्रत्यय लगने के कारण से इसकी पद संज्ञा हो गई। उसी प्रकार से मैं आपको तिगंत बताती हूँ। भक्ति में भू धातु है प्लस तिप प्रत्यय लग रहा है शुरू का। तिगंत में पहले प्रत्यय तिप आता है, तिप प्रत्यय लग रहा है तो भू से तिप प्रत्यय लगने पर बनता है भवती। इस कारण से तिगंत प्रत्यय के अंत वाले शब्द होने के कारण से भक्ति की भी पद संज्ञा हो गई। ठीक है, तो ये तुम्हारे आज कंप्लीट हो गए हैं संज्ञा प्रकरण, और कल मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, संज्ञा प्रकरण इतना ही है, कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।